क्या पढ़ रहे थे? अरे हिप्पोकैम्पस टॉपिक बताओ। सेरेब्रम। इसको मेनली कितने हिस्सों में बांटते हैं? दो हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक तो ये होता है जिसको क्या कहते हैं हम? हिप्पोकैम्पस। अरे याद रहेगा? कोई डाउट तो नहीं था किसी को? ठीक है। अच्छा, इसका काम भी मैंने आपको बताया। हाँ, ये स्टोरेज करता है हमारी मेमोरी की। हमारी याददाश्त जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, सारी चीजें आप सुन रहे हो, तो वो सारा इकट्ठा कहाँ हो रहा है? स्टोरेज कहाँ होगी? हमारे हिप्पोकैम्पस वाले स्टोरेज में होगी। याद रहेगा? ठीक है। इसको हमने एक और नाम दिया है, क्या बोलते हैं? हमारी हार्ड डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। ठीक है। एक तो हिस्सा ये हो जाता है, और एक और को कितने हिस्सों में बांटते हैं हम? 4 हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। ठीक है। इन चारों हिस्सों के अपने को मैंने आपको बोला था, इनको क्या बोला जाता है? चारों हिस्सों को क्या बोलते हैं? हाँ, इसको पूरे को अगर बोलेंगे तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हाँ, इन चारों, ये चारों क्या होते हैं? लोब होते हैं, पिंड बोलते हैं, है ना? और किसी किताब में पाली लिखा होता है, किसी किताब में खंड लिखा होता है। तो आप तो अंग्रेजी वाला याद रखो, लोब याद रखो। क्या याद रखोगे? लोब। पेपर में भी आएगा तो समझ जाओगे ब्रेन का क्वेश्चन है, और ब्रेन का क्वेश्चन है तो देख लेना ये लोब वाला तो नहीं है। ठीक है ना? बाकी हर एक किताब में इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे आप गूगल पे करोगे तो पाली लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। कहीं दूसरी जगह सर्च करोगे तो खंड लिख देगा, कहीं लिखोगे तो पिंड लिख देगा। ठीक है। आप सीधा सीधा इंग्लिश में एक ही नाम है, वो क्या है? लोब है। तो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के कितने हिस्से होते हैं? 4 हिस्से होते हैं। चारों अलग अलग लोब होते हैं, और चारों का काम भी क्या होता है? अलग अलग होता है। याद रहेगा? ठीक है। तो पहले वाले को हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। क्या बोलते हैं? फ्रंटल लोब। पहले वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? फ्रंटल लोब। नाम याद रहेगा? हिंदी में पता नहीं, ललाट, ललाट खंड ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश में याद रखो, बेटर है। ठीक है। फ्रंटल लोब याद हो जाएगा नाम। ठीक है। थोड़े नाम कठिन है। दूसरे का नाम है पेरिएटल लोब। क्या नाम है? पेरिएटल लोब। पेरिएटल लोब। अरे याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक है। तीसरे का नाम है ओसिपिटल लोब। क्या नाम है? ओसिपिटल लोब। और चौथे हिस्से को बोलते हैं टेम्पोरल लोब। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल लोब। एक दो बार बोलोगे साथ में, है ना, सारे नाम। सेरेब्रम पढ़ रहे हैं। सेरेब्रम को मेनली कितने हिस्सों में बांटेंगे हम? पहले पहले दो हिस्से बड़े बड़े। एक का नाम क्या है? हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस से एक ही ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज है। ये मतलब जितना भी हम पढ़ रहे हैं, मेमोरी जो भी है, वो सारी हमारी क्या है? हिप्पोकैम्पस में। कहाँ है? हिप्पोकैम्पस में। याद रहेगा? ठीक है। और बाकी दूसरा हिस्सा है, वो उसका पूरा नाम क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हिंदी में लिखूं क्या? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और इसको कितने हिस्सों में बांट दिया हमने? 4 हिस्सों में। तो चारों क्या है? अलग अलग लोब है। क्या है? अलग अलग लोब है। तो पहला नाम क्या है? फ्रंटल लोब। क्या नाम है? फ्रंटल लोब। दूसरे का नाम क्या है? पेरिएटल लोब। क्या नाम है? पेरिएटल लोब। तीसरे का नाम क्या है? ओसिपिटल लोब। क्या नाम है? ओसिपिटल लोब। और चौथे का नाम क्या है? टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब। हिंदी में लिखो एक बार सारे नाम। हिंदी में लिख लेते हैं। पहला कौन सा था बताओ? फ्रंटल लोब। ठीक है। दूसरा कौन सा था? पेरिएटल लोब। तीसरे का नाम क्या था? ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब। और चौथे का नाम क्या था? टेम्पोरल लोब। ठीक है। मेरी इंग्लिश में राइटिंग अच्छी, इसलिए मैं इंग्लिश में ज्यादातर लिखता हूँ, है ना। तो बाकी हिंदी में भी ठीक ठाक है, इसमें कमजोर नहीं है। फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, चारों याद हो जाएंगे। ठीक है। अब इन चारों का अलग अलग काम होता है, ठीक है ना। तो अब इनके कार्य के बारे में पढ़ना है कि कौन क्या काम करता है। जैसे हमने शुरुआत से पढ़ा, तो सबसे पहले पढ़ा था मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या पढ़ा था? उसका एक काम बिल्कुल ओके, याद हो गया तुम्हें? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सेरेबेलम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सेरेबेलम। तो जिसका मेन काम क्या था? मांसपेशियों का ये करना, मेंटेनेंस सारा वही करता है बॉडी का। ठीक है। फिर तीसरा पढ़ा था पोन्स।
ठीक है, तो वो एक तरह से वो क्या है, वो पोस्ट ऑफिस है ना, उसके पास से होके सब गुजरते हैं, है ना। फिर चौथे नंबर पे हमने फिर मध्य मस्तिष्क पढ़ा था, जो दो ई वाले हैं वो काम वो संभालता है, ईयर और आईज वाला, है ना। तो ईयर और आईज का काम कौन संभालता है, देखने की और सुनने की दोनों क्षमताओं का काम किसका होता है, मिड ब्रेन का होता है। ठीक है, तो मिड ब्रेन का मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो मिड ब्रेन का होता है उसको, जैसे हम नींद में है, ठीक है, तो नींद में उस ब्रेन को मेंटेन कौन करेगा, तो आपका सेरेब्रम करेगा। ये बात भी मैंने आपको उस दिन बोली थी, याद है कि भूल गए, याद है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा था, फोर ब्रेन पढ़ा था, और फोर ब्रेन में सबसे पहले क्या पढ़ा था, थैलेमस पढ़ा था। तो थैलेमस बाही दर्द, बाही पेन, है ना, नोइज, टंग, स्मेल, ये सारी चीजें कौन मेंटेन करता है, थैलेमस करता है। फिर हाइपोथैलेमस पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था, हाइपोथैलेमस, तो वो क्या करता है, आंतरिक दर्द या आंतरिक ताप को नियंत्रित करता है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है। दूसरी बात, फीलिंग्स को कौन कंट्रोल करता है, तो फीलिंग्स को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और क्या पढ़ा था हाइपोथैलेमस में, हाँ बताओ, अंदर का महसूस करना हो गया, क्या भूख लगना, प्यास लगना, है ना, ये सारी चीजें उसमें थी, ठीक है। और फिर पढ़ा था हमने कौन सा वाला, सेरेब्रम। तो इसके मेनली दो तीन काम तो मैंने आपको बताया था कि एक तो इमोशन कंट्रोल कौन करता है, ये करता है। सामान्य बुद्धि को कंट्रोल कौन करता है, सेरेब्रम करता है। पर अब हम इसके और डिटेल में हिस्से पढ़ रहे हैं, और डिटेल में इसके मेन कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए। सबसे पहले तो हिप्पोकैम्पस हो गया, और दूसरा क्या हो गया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस का एक ही मेन काम है, क्या क्या काम है, स्टोरेज ऑफ मेमोरी, ठीक है ना, हमारी याददाश्त को इकट्ठा करना, ठीक है, याददाश्त का भंडारण एक तरह से आप ये बोल सकते हो। और हार्ड डिस्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क याद रख लेना, ठीक है, हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हिस्सा कौन था, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और उसके कितने हिस्से हो गए वापस, 4 हिस्से हो गए। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि ओसिपिटल लोब निम्न में से किसका हिस्सा है, तो क्या आएगा, सेरेब्रम का आएगा। किसका हिस्सा है, सेरेब्रम का। अगर सेरेब्रम नहीं दिखेगा तो उसके जो सब पार्ट है कौन सा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का हिस्सा है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, याद रहेगा। या किससे संबंधित है, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया टेम्पोरल लोब किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क से संबंधित है। किससे संबंधित है, मस्तिष्क से, ठीक है। बिल्कुल जनरल क्वेश्चन ये आते हैं, और बाकी अगर थोड़ा डीप में आता है तो उनके कार्यों से आता है, ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसको, फ्रंटल लोब को। किसको पढ़ेंगे, फ्रंटल लोब, इसके कार्य को समझेंगे। यहाँ तक की रामायण क्लियर है, ठीक है। फिर आगे चालू करते हैं, कितने अध्याय हो गए अपने रामायण के, फ्रंटल लोब, ठीक है। चलो अब इसके काम को समझते हैं। तो देखो मैंने आपको ये समझाया कि अगर मेमोरी जो बन रही है वो इकट्ठा कहाँ जाके होगी, हिप्पोकैम्पस में, और उसको बनाने का काम कौन करता है, तो वो ये फ्रंटल लोब करता है। जो जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आपके दिमाग में धीरे धीरे डेटा जा रहा है, तो मेमोरी धीरे धीरे बनेगी। मैं आपको बताया भी था कि 2-3 घंटे में मेमोरी तैयार होती है बनके, जितना आपको याद रह रहा है, ठीक है, तो सारा इकट्ठा हो जाएगा हिप्पोकैम्पस में। पर इकट्ठा होने से पहले उसको मेमोरी को बनाना तो पड़ेगा ना, तो वो बनाने का काम कौन करता है, तो वो करता है फ्रंटल लोब। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि याददाश्त को बनाने का कार्य किसका होता है, क्या उत्तर होगा, फ्रंटल लोब होगा, याद रहेगा। तो सबसे पहला इसका कार्य क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी। क्या काम है, फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी, याद हो जाएगा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, याददाश्त का निर्माण, याददाश्त का निर्माण। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। आप जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो, एक तो स्टोर होना और एक बनना, दोनों में फर्क होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि जामुन आपके घर पे रखे हुए हैं, पर बनाए आपने थोड़ी नहीं, जामुन बनाने वाला कोई और है, तो फॉर्मेशन कोई और कर रहा है और इकट्ठा कोई और कर रहा है। हरी बात समझ में। जैसे फॉर्मेशन मतलब पैसे बना रहा है, तो पैसे मान लो आपके पापा बना रहे हैं, नहीं इकट्ठा फिर आप करके रखोगे उसको, ठीक है। तो दोनों में फर्क होता है। फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी काम किसका होगा, फ्रंटल लोब का होगा। और अगर क्वेश्चन आएगा स्टोरेज ऑफ मेमोरी, तो क्या होगा उत्तर इसका, क्या उत्तर होगा, हिप्पोकैम्पस। क्लियर है यहाँ तक की बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब जितना भी ज्यादा मेन काम है ना, ये फ्रंटल लोब ही संभालता है बेचारा, ठीक है। जैसे मान लो आपके कंसंट्रेशन पावर देख लो, ठीक है, कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता जिसको अपन बोलते हैं,
भाई आप कितने एकाग्र होकर पढ़ते हो, आपका दिमाग स्थिर कितनी समय से एक जगह रह सकता है, तो वो भी डिपेंड किसके ऊपर करता है, फ्रंटल लोब के ऊपर करता है। आ रही बात समझ? जैसे मान लो कोई कोई होता है जिसका पढ़ाई में खतरनाक मन लगता है, वो 2-2 5-5 8-8 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ लेता है, तो उसका कंसंट्रेशन लेवल क्या है, हाई है। अपना क्या है, लो है ना। अपने तो आधे घंटे में मोबाइल भी चाहिए, व्हाट्सएप चलाना, ये करना वो करना। आ रही बात समझ? अपने किताब से ज्यादा पता होता है उसमें मैसेज क्या आया, ठीक है। तो मतलब हमारा कौन सा कमजोर है हिस्सा, फ्रंटल लोब वाला हिस्सा क्या है अपना, कमजोर है। तो उसको ताकतवर कैसे बनाते हैं, मेडिटेशन से बनाते हैं। मेडिटेशन तो समझते हो ना, मेडिटेशन में कुछ नहीं करना होता है, आधे घंटे घर पे जाना, किसी से कोई बात नहीं करना है, कोई मोबाइल नहीं, बस शांति से आंखें बंद करके बैठे रहो। तो आपका जो दिमाग का कौन सा हिस्सा तेज होगा, अरे नींद नहीं आती है, आती है तो तो आपका कौन सा हिस्सा तेज होगा, फ्रंटल लोब। आ रही बात समझ में? एक क्रिएटिविटी की बात आती है, ठीक है, रचनात्मक कार्य, क्रिएटिविटी, रचनात्मक कार्य। तो इनके ऊपर भी किसका हिस्सा ये मतलब ये भी कहां से मेंटेन होता है, हमारे फ्रंटल लोब से होता है। कहने का मतलब जैसे मान लो कोई पेंटिंग करने में बहुत अच्छा होता है, उसको जल्दी आइडिया लग जाता है, अरे बात अभी अपने को बोल दे तो अपनों से बनेगी नहीं। तो कोई कोई होता है जो पेंटिंग खतरनाक बना देता है, तो मतलब उसके दिमाग का कौन सा हिस्सा पावरफुल है, कौन सा हिस्सा, फ्रंटल लोब। तो रचनात्मक कार्यों को संभालने का काम भी कौन करता है, हमारे दिमाग का मेन हिस्सा बोलेंगे तो सेरेब्रम। अगर उसके सब पार्ट में जाएंगे तो वर्टेब्रल सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और अंदर जाएंगे तो फिर कौन करेगा, फ्रंटल लोब करेगा। यार तीनों बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। एक तो मेमोरी का निर्माण भी कहाँ होगा, फ्रंटल लोब में होगा। आपके रचनात्मक कार्यों को भी कौन संभालेगा, फ्रंटल लोब संभालेगा। और तीसरा क्या पढ़ा है, एकाग्रता, ठीक है, कि आप कितना एकाग्र हो पढ़ने में, ठीक है, आप कितना सोच सकते हो। ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रंटल लोब के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ तक की बात में किसको डाउट है, ठीक है। एक और इसका कार्य ये भी लिख सकते हो, सोच, आपकी थिंकिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रंटल लोब के ऊपर, ठीक है। कोई कोई होता है जो बहुत दूर की सोच लेता है, कोई कोई होता है जिसको समझ में नहीं आता है कल क्या करना, अरे बात समझ में। तो ये सारी चीजें इसके ऊपर ही डिपेंड करती है। हर एक का दिमाग हम बोलते हैं ना कि अलग अलग होता है, तो दिमाग अलग अलग नहीं होता है, वो होता है कि उसका फ्रंटल लोब का जो कैपेसिटी वो ज्यादा है, अपने कमजोर है, तो ये फर्क होता है। जैसे मान लो मेरे को पेंटिंग नहीं आती है, तो मैं किसी को पेंटिंग अच्छी आती होगी, ठीक है, तो मतलब मैं उसमें कमजोर हूँ, मेरा हिस्सा कौन सा है, दिमाग का कौन सा हिस्सा कमजोर है, फ्रंटल लोब वाला। अरे बात समझ में? तो ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, केवल और केवल फ्रंटल लोब के ऊपर। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, याददाश्त का निर्माण मस्तिष्क के कौन से हिस्से द्वारा होता है, तो क्या उत्तर होगा, फ्रंटल लोब, ठीक है। एकाग्रता किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रंटल लोब के ऊपर। क्रिएटिविटी, रचनात्मक कार्य किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फ्रंटल लोब के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। पांचवा इसका एक और काम होता है, पांचवा काम क्या होता है इसका, जो अपना अनुमस्तिष्क पढ़ा था हमने, अनुमस्तिष्क, एक और नाम क्या था इसका, सेरेबेलम, सेरेबेलम, ठीक है। इसको भी ये कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेरेब्रम वाला हिस्सा। और सेरेब्रम में भी कौन कंट्रोल करेगा, मेनली फ्रंटल लोब कंट्रोल उसको करके रखेगा, ठीक है। छठा एक और इसका काम होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, ठीक है, या दूसरे शब्दों में बोलो तो आपका बिहेवियर, ठीक है। आप किसी से कैसे बात करते हो, ठीक है, आपकी बातों से लोग कितने प्रभावित होते हैं, ठीक है, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप क्या करते हो, क्या खाते हो, ठीक है, वो सारे तौर तरीके किसके ऊपर डिपेंड है, फ्रंटल लोब के ऊपर। आ रही बात समझ में? तो ये हिस्सा खराब हो जाए तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे, ना तो हमारी सोचने की क्षमता अच्छी होगी, ना हमें कुछ याद रहेगा, पढ़ते टाइम पे कुछ भी नहीं हो पाएगा। आ रही बात समझ में? याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इन सबको एक बार बिना देखे देखे अपनी कॉपी में लिखो, हेडिंग डालो फ्रंटल लोब और फिर ये सारी बातें लिखो, लिखो। साथ के साथ याद करना है, ठीक है।
इसलिए हम थोड़ा सा कोर्स खींच नहीं रहे ज्यादा जोर से, ठीक है। नहीं तो ये ब्रेन चाहता तो मैं आपको 2 दिन में भी पूरा पढ़ा देता और इतना समझाता भी नहीं, सीधा सीधा आपको लिखा सकता था सारे पॉइंट बना के। देखिए समझ में आ गए सारे, ठीक है। चलो एक बार मैं यहाँ पे भी लिखा देता हूँ। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? फ्रंटल लोब। ये किसका हिस्सा होता है? वर्टेब्रल सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स किसका हिस्सा होता है? सेरेब्रम का। और सेरेब्रम किसका हिस्सा होता है? अग्र मस्तिष्क का। ये पूरी चेन याद होनी चाहिए। हरी बात समझ में कि भाई ये किसका हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अरे बात समझ में, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऑप्शन में फ्रंटल लोब ही मिले। इसका जो मेन भाग है ये किसका हिस्सा था? सेरेब्रल कॉर्टेक्स का था। तो मान लो ऑप्शन में फ्रंटल लोब नहीं मिला तो फिर हमारी प्रायोरिटी किसके ऊपर चली जाएगी? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर। अगर वो भी ऑप्शन में नहीं मिला तो फिर हम किसको प्रायोरिटी देंगे? सेरेब्रम को देंगे। वो भी नहीं मिला तो फिर किसको देंगे? अग्र मस्तिष्क को देंगे। आ रही बात समझ में? ये हमारे दिमाग से अपने को सोचना है क्योंकि हम दिमाग ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एक इसका, चलो अब बोलते जाओ सारे। याददाश्त निर्माण, दूसरा बोलो एकाग्रता, तीसरा रचनात्मक कार्य, आपकी थिंकिंग, ठीक है, आपके बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार। एक और किसको कंट्रोल करता है? सेरेबेलम को कंट्रोल करता है, ठीक है। एक और इसमें क्वालिटी होती है कि जैसे मान लो आपको कोई भी डिसीजन लेना हो जीवन में, ठीक है, कि आपकी शादी करे कि नहीं करे, ठीक है, कि आपको मान लो 4 लड़कियां दिखाने लगे तो आप किसको पसंद कर रहे हो चारों में से? आ रही बात सुन। कपड़े लेने गए तो कपड़े लेने में पसंद ही नहीं आ रहा है, वो दिखाते जा रहा है दिखाते जा रहा है, ठीक है, कि कपड़े ये भी नहीं जम रहा वो भी नहीं जम रहा, तो आप डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये जो हिस्सा है कमजोर चल रहा है। आ रही बात समझ में? अब कोई होता है उसको 3 पेंटे दिखाओ, एक चूज कर लेता, हाँ ले पैक कर दे, चलो ठीक है। आ रही बात? कोई डिसीजन लेने में बहुत फास्ट होता है। तो डिसीजन जो होते हैं वो भी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डिसीजन ये भी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? फ्रंटल लोब के ऊपर करते हैं। आ रही बात समझ में? तो अगर आप घर पे जाके रोज आधा घंटा क्या करोगे? मेडिटेशन करोगे तो आपका ये दिमाग का हिस्सा बहुत तेज हो जाएगा और आप तुरंत डिसीजन दे सकते हो, ठीक है। आप जब पढ़ोगे ना, बोलते हो ना तुम पढ़ते हो याद नहीं होते हो, तो वो याद तुरंत होने लग जाएंगे तुम्हें, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मेहनत करना चालू करोगे, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा है, ठीक है। फ्रंटल लोब वाला अपना हिस्सा कैसा होना चाहिए? तेज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तेज। तभी जाके हम डिसीजन कैसे ले पाएंगे? फास्ट। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब जैसे मेरे को याद तो बहुत जल्दी रहता है, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि मेरा तो ये तेज चलता है ना। अब तुम्हारा चलता ही नहीं चलता वो तुम्हें क्या पता है। मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, बस हो जाती है 10-15 मिनट। हाँ हाँ, नहीं हनुमान चालीसा से बहुत फर्क पड़ता है, तुम्हें क्या पता है। पढ़ा करो पढ़ा, ठीक है। 10 दिन पढ़ के तो देखो तुम, 11वें दिन फिर रिजल्ट तुम्हें खुद को पता चलेगा, ठीक है। मतलब मेरा तो ऐसा है कि अगर मैं किसी चीज को एक बार पढ़ लूं तो बस वो छप जाता है दिमाग में, ठीक है। तो जितना मैं पढ़ता कम हूँ पर जितना पढ़ता हूँ उतना ओके रहता है मेरे दिमाग में, ठीक है। ये चीजें तो आपको भी ये चीजें करनी है। क्या करनी है घर पे? क्या करना है? मेडिटेशन करना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, ठीक है। तो आपको याद जल्दी होंगे, ठीक है। चलो अब दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं। दूसरा कौन सा था? अरे फ्रंटल के पास वाला कौन सा लिखाया था? पेरिएटल लोब। कौन सा लिखाया था? पेरिएटल लोब, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है वो समझना। जो एग्जाम में तर्क शक्ति के क्वेश्चन आते हैं ना, किसी का दिमाग जल्दी क्लिक कर जाता है, कोई सीरीज पहचाननी है, लुप्त संख्या पहचाननी है, तो वो सारा डिपेंड करता है पेरिएटल लोब पे। किस पे डिपेंड करता है? पेरिएटल लोब पे। आ रही बात समझ में? तो एक तो सबसे पहला इसका काम होता है तर्क शक्ति। तर्क, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लॉजिकल रीजनिंग।
जो एग्जाम में हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि तर्क शक्ति मस्तिष्क के कौन से हिस्से द्वारा नियंत्रित होती है, तो कौन से हिस्से से होती है? पेरिएटल लोब से होती है। याद रहेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दीवार को देख के बता देंगे अच्छा इतनी बड़ी दीवार है, तो वो नाप बता देंगे तुरंत कि इतनी लंबी है। अरे बात उनको रास्ता बताओ कि ये ग्राउंड कितना होगा, अरे 400 मीटर का होगा है, तो उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। गाड़ी निकली सामने से, क्या ये 80 पे जा रहा था, ये 60 पे जा रहा था, इसलिए ये एक्सीडेंट हुआ है इसका। अरे बात, तो ये हिस्सा, ये डेवलपमेंट कहाँ से आता है? तो ये पेरिएटल लोब से आता है। कौन से हिस्से द्वारा नियंत्रित होती है चीजें? पेरिएटल। तो दूसरा इसका मेन काम क्या होता है? एक तो किसी को रास्ते बहुत खतरनाक याद होते हैं, एक बार उसको लेते जाओ तो दूसरी बार उसको ऑटोमेटिक वो बता देगा, चाहे आप कितना ही दूर ले जाओ, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड वे हो, ठीक है, तो याद रख लेता है, नहीं इधर से इधर गए थे, इधर से इधर गए थे, ठीक है। तो वो कौन से हिस्से से नियंत्रित होगा? पेरिएटल लोब से। एक तो डायरेक्शन बता देता है, एक स्पीड बता देता है। एक क्या बता देता है? स्पीड बता देता है। तो ये दो चीजें कौन नियंत्रित करता है? पेरिएटल लोब करता है। याद रहेगा, कोई दिक्कत? ठीक है। तो डायरेक्शन और स्पीड ये सारी चीजें कौन नियंत्रित करता है? पेरिएटल लोब। और पहला पॉइंट क्या था? तर्क शक्ति। आ रही बात समझ में? ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा वो समझो। क्वेश्चन आता है, गाड़ी चलाते वक्त मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? पेरिएटल लोब है। अरे बात समझ में, क्योंकि उस टाइम पे हमें ध्यान रखना होता है किधर जाना है ठीक है, कितनी स्पीड पे गाड़ी चलाना है, ठीक है। तो ये सारा नियंत्रण पेरिएटल लोब का होता है। तो आप ये क्वेश्चन बना के भी लिखोगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या आता है? गाड़ी चलाते समय मस्तिष्क का कौन सा भाग ज्यादा सक्रिय होता है? ठीक है। अब मान लो इसमें दो तीन तरह से ऑप्शन आ सकता है। जैसे अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि अग्र मस्तिष्क, ठीक है, बी ऑप्शन दे दूं मध्य मस्तिष्क, सी ऑप्शन दे दूं आपको पश्च मस्तिष्क, या डी ऑप्शन दे दूं नॉन ऑफ दिस, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये हो गए। दूसरे तरीके से ऑप्शन ए ऑप्शन दे देगा थैलेमस, ठीक है, बी ऑप्शन दे देगा हाइपोथैलेमस, सी ऑप्शन दे देगा आपको सेरेब्रम, और डी ऑप्शन दे देगा आपको सेरेबेलम, ठीक है। तीन तरह के ऑप्शन हो गए, सॉरी दो तरह के। और तीसरे तरीके से कैसे आ जाएगा? पेरिएटल लोब, ठीक है। बी ऑप्शन दे देगा आपको फ्रंटल लोब, सी ऑप्शन आपको दे सकता है वो टेम्पोरल लोब, ठीक है। और डी ऑप्शन दे देगा आपको ओसिपिटल लोब। बताओ इसको। और ब्रेन, सेरेब्रम और एसीए। चलो इसमें बताओ अग्र मस्तिष्क, इसमें बताओ सेरेब्रम, सेरेबेलम, इसमें बताओ पेरिएटल। तो तीनों तरीके से हमें याद रखना है, ठीक है। सबसे ऊपर का पार्ट भी ऑप्शन में आ सकता है, उसका सब पार्ट भी आ सकता है, और सबका सब पार्ट भी आ सकता है। तो ये कंडीशन कब आती है? जब सबसे टफ क्वेश्चन बनाना हो। थोड़ा इजी देगा तो ये वाला दे देगा, और थोड़ा इजी देगा तो ये वाला दे देगा। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब एक और बात इसमें समझने की, दो बातें क्लियर हो गई पेरिएटल लोब की। अब इसका तीसरा सबसे बड़ा काम जो होता है वो होता है स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। एक पिक्चर देखी तुमने, तारे जमीन पर देखी? तो हाँ, तो पूरी पिक्चर इस पे ही बनाई हुई पेरिएटल लोब पे। उसको अक्सर घूमते हुए दिखते हैं, है ना। तो उसका क्या होता है, ये वाला मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा कमजोर होता है? पेरिएटल लोब वाला कमजोर होता है। तो इसलिए ना तो वो अक्षर को ढंग से देख पाता है, ना लिख पाता है, उसको समझ में आता है क्या हो रहा है जीवन में। अरे बात समझ में। और एक दो पुरानी पिक्चरें तुमने देखी होगी तो याददाश्त चली जाती है उनकी, ठीक है। फिर वो उठते बोलता है मैं कौन हूँ,
मैं कहाँ हूँ, है ना, देखी कि नहीं देखी, हर पिक्चर में होता है लगभग, पुरानी जितनी भी पिक्चर देखोगे आप। तो होता क्या है कि किसी भी आदमी की याददाश्त गई, तो याददाश्त जाने से मतलब है कि उसका हिप्पोकैम्पस वाला एरिया उड़ गया ठीक है, उसको कुछ भी पता नहीं रहेगा क्या हो रहा है, पर उसको लैंग्वेज अभी भी याद है, तभी वो बोल रहा है मैं कौन हूँ। तो ये क्या है, हिंदी लैंग्वेज बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो वो याद है उसको। क्यों याद है, क्योंकि एकमात्र लैंग्वेज जो होती है वो पेरिएटल लोब में होती है, बाकी सारा स्टोरेज कहाँ होता है, हिप्पोकैम्पस में होता है। आ रही बात समझ में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से हिप्पोकैम्पस द्वारा कौन सा स्टोरेज नहीं किया जाता है, किसका भंडारण नहीं किया जा सकता है, तो सारा भंडारण कर लिया, केवल किसका नहीं करता है, लैंग्वेज का नहीं करता है, किसका। अरे आवाज चली जाती है तो मुंह की बीमारी होगी ना, वो ब्रेन की थोड़ी ना होगी, सिग्नल वाली बात होगी। मैं आपको समझा रहा हूँ, वो बात समझो पहले आप। मेरा ये कहना है कि आपका जो है, मान लो आप भले याददाश्त चली गई, आपको कुछ भी याद नहीं, कौन मेरे मामा है, कौन चाचा है, कौन पापा है, कौन मम्मी है, पर आपको लैंग्वेज अभी भी याद है, ठीक है। तो जब भी याददाश्त जाती है, फिर भी हमारा पेरिएटल वाला हिस्सा एक्टिव रहता है, ठीक है। याददाश्त जाने के बाद भी कौन सा सक्रिय होता है, पेरिएटल लोब वाला। क्यों होता है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज का भंडारण होता है, ठीक है ना, याद रहेगा, ठीक है। तो जो उसमें बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम होता है डाइसिलोक्सिया। क्या नाम होता है, डाइसिलोक्सिया। जो उसको हुई थी, किसको, तारे जमीन पे वो जो बच्चा होता है ना छोटा सा, उसको वही बीमारी होती है, ठीक है ना। उसी में उसका बेचारा का पेरिएटल लोब कमजोर होता है, उसको समझ ही नहीं पड़ती क्या लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हमें मेन याद होने चाहिए। कौन कौन से, तर्क शक्ति वाला, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग किसके द्वारा नियंत्रित होती है, पेरिएटल लोब द्वारा। दूसरा क्या है, डायरेक्शन स्पीड वगैरह किससे मेंटेन होती है, पेरिएटल लोब से। और तीसरा क्या होता है, स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, भाषा का भंडार कहाँ होता है, पेरिएटल लोब में होता है। अरे याद हो रहे कि नहीं हो रहे, ऐसा सुस्त सुस्त लग रहे हो तुम, जैसे बरसों से सोए नहीं हो, तुम्हें नरेंद्र सर ने अच्छा आके ना तबीयत से पीटा हो तो तुम है, मैं बीमार हूँ तुम थोड़ी हो, आज मेरे को बुखार आ रहा है, तुम तो एक्टिव रहने चाहिए। कोरोना आने से क्या होता है, मैं थोड़ी ना होगा, किसमें, पहले बुखार नहीं क्या नहीं हो, कराएंगे वैकेंसी, ठीक है। कोरोना अभी तो आने में, ये लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लॉकडाउन लगा देंगे तो है ना, आधे लोग तो बेचारे वैसे ही आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि पहले बेचारों का इतना नुकसान हो गया है ना, अब इससे ज्यादा नुकसान सहने की शक्ति उनमें नहीं बची है, ठीक है। क्या कवर कहाँ से हो गया है, कोई कवर नहीं होता है, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, अपने तो सारा काम ऑनलाइन है, अपने 1% नुकसान ही, लॉकडाउन लगा तो बढ़िया घर बैठे करेंगे, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं। मेरा काम क्या है, मेरा काम है फॉलोअर बढ़ाना, इंस्टाग्राम लाइक बढ़ाना, वो तो लोगों को चाहिए ही चाहिए, घर बैठे हो, घर बैठेंगे तो ज्यादा उनको जरूरत रहेगी, ठीक है। तो मेरा काम रुकता नहीं है। चलो अब दो हिस्से और बचे, कौन कौन से बचे, हमने दो हिस्से पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए, फ्रंटल वाला पढ़ लिया, दूसरा पेरिएटल वाला पढ़ लिया, और तीसरा कौन सा है, ओसिपिटल, ओसिपिटल, और चौथा पढ़ा टेम्पोरल, टेम्पोरल। तो ये दोनों जो हिस्से होते हैं ना, ये कंट्रोल करते हैं हमारे मिड ब्रेन को। किसको कंट्रोल करते हैं, मिड ब्रेन को। तो मैंने आपको ये समझाया भी था कि हमारा माइंड तीन तरीके से हो सकता है, या तो जैसे आप अभी बैठे हो एक्टिव हो, बिल्कुल आपका माइंड है कॉन्शियस, कैसा है, कॉन्शियस माइंड, बिल्कुल चेतना में हो आप, ठीक है, ना कोई नींद में हो ना कुछ भी हो, नींद में हो सकते हो हालांकि, बाकी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप चेतना में हो पूर्ण। दूसरा होता है कि हम नींद में रहते हैं, तो नींद में जो हमारा माइंड होता है वो अर्ध चेतना में होता है, ठीक है, आधा अधूरा में संपट पड़ती है, आधा अधूरा नहीं पड़ती है। और तीसरा होता है जब हमें बेहोश कर दिया जाता है, ठीक है, बेहोशी का इंजेक्शन वगैरह लगा दिया जाता है, तो उसमें हमारा माइंड पूर्ण चेतना में होता है, मतलब पूर्ण चेतना शून्य हो जाता है। आरी पासन, जैसे आपको किसी ने क्लोरोफॉर्म लाके सुंघा दिया, ठीक है, तो आपकी चेतना गायब हो जाएगी, उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस। तो माइंड की कितनी स्टेप होती है, तीन स्टेप, कौन कौन सी होती है, एक तो कॉन्शियस, ठीक है, इसमें आप चेतना में रहोगे। दूसरा कैसा रहेगा, सब कॉन्शियस, इसमें आपका माइंड कैसा रहेगा, अर्ध चेतना में रहेगा। और तीसरा क्या रहेगा, अनकॉन्शियस, कैसा रहेगा, अनकॉन्शियस, जिसमें आपका माइंड पूरा जीरो रहेगा, ठीक है, आपको कुछ भी समझ नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है जीवन में। माइंड को
मतलब हाँ, माइंड को पूरे को थोड़ी ना करते हैं। जैसे मान लो जो आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो केवल आपके थैलेमस या हाइपोथैलेमस वाले पार्ट को ये रखता है, बाकी को जैसे आपके पेट की चीरा लगा रहे हैं, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना आपके पेट की चीरा लगा रहे तो आपके पूरे माइंड को ही निपटा देंगे, ऐसा नहीं होता है। केवल और केवल थैलेमस वाले पार्ट को वो करते हैं। ये कल पढ़ाया था मैंने, हाँ, कि उसको मैसेज नहीं जाएगा, स्किन से वहां तक मैसेज नहीं जाएगा, है ना। मैसेज जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू। किससे जाता है? न्यूरो, वो तो पोन्स तो ऊपर ही होता है बॉडी में, जो माइंड होता है वहीं पोन्स होता है, तो उससे तो आते जाते हैं। बाकी जो पहुंचाने का काम है ना, वो करता है न्यूरो ट्रांसमीटर। कौन करता है? न्यूरो ट्रांसमीटर। बाकी उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, उससे केवल एक लाइन की बात है, वो मैं आपको लास्ट में पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी आपका ये जो होता है कि आप कॉन्शियस हो, तो अभी तो जिसको जो काम करना है वो सारे करते ही है, ठीक है। जैसे अभी आंख कान का कौन देख रहा होगा बेचारा? कौन सा हिस्सा देख रहा होगा? आंख और कान को मिड ब्रेन देख रहा होगा। पर जैसे आपको नींद आ गई, आप नींद निकाल रहे हो, तो नींद में भी आपको सारी चीजें समझ में आती है ना। कोई आपके आके चाटा रख दे तो आपको दर्द भी होता है, सब होता है, ठीक है, हल्का फुल्का सुनाई देता था। तो उस टाइम पे जो दिमाग मेंटेन होता है वो इन दोनों हिस्सों के द्वारा होता है। किस किस के द्वारा? टेम्पोरल और ओसिपिटल द्वारा। सब बता रहा हूँ बातें, सपने की भी बातें बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा है ना। तो फिलहाल जो पढ़ा रहा हूँ वो तो सुनते जाओ, है ना। सपने की भी बातें बताएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिड ब्रेन को कौन सेरेब्रम के कौन से हिस्से कंट्रोल करते हैं, क्या उत्तर होगा? टेम्पोरल और ओसिपिटल। याद रहेगा, टेम्पोरल और ओसिपिटल। तो ये जो टेम्पोरल वाला होता है ये सुनने वाली शक्ति को नियंत्रित करता है। कौन सी वाली शक्ति को? सुनने वाली। और ये जो ओसिपिटल होता है ये देखने वाली शक्ति को करता है। किसकी वाली को? देखने वाले को, ठीक है। अब बताता हूँ नींद वो सपने वाली बात। आप सो रहे हो, फिर भी आपको सपने आते हैं, कुछ ना कुछ आपको दिखाई देता है, ठीक है, दिखता ही है, ठीक है, बिल्कुल लाइव दिखता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आवाजें भी सुनाई देती है कि कोई किसी से बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है? सपने होते हैं। जो भी आप दिन भर में करते हो, सोचते हो, वो सारे आपको सपने भी आते हैं। तो ये भी सबसे पहले जो एक्टिव होता है वो ये वाला हिस्सा होता है, ओसिपिटल, जिससे आपको कुछ ना कुछ अंदर सुनाता भी है और दिखता भी है। आ रही बात समझ में? अगर आपसे पूछा जाएगा सपने कौन से पार्ट के द्वारा आते हैं, तो ये पूरा ये चारों पार्ट है ना, इन चारों का यूज होता है सपने देखने में। चारों के चारों का यूज होता है। भाई सपने देखने हैं तो कुछ ना कुछ सोच तो होनी चाहिए ना, थिंकिंग आएगी तभी तो सपने आएंगे। तो थिंकिंग कौन से पार्ट से आती है? पहले से आती है, फ्रंटल लोब का यूज होगा। आप कुछ ना कुछ तर्क लगा रहे होंगे, ठीक है, तभी तो आपका लैंग्वेज आपकी, ऐसे थोड़ी ना सपने में उर्दू में बातें करते हो, ऐसे थोड़ी करता है कोई। जो अपनी लैंग्वेज है, जो आपके अंदर स्टोरेज है लैंग्वेज का, उसी में आप बात करते हो, कि दूसरी लैंग्वेज में करता है कोई? सपने में उसी में करते हो, इंग्लिश बोलने लग जाते हो? नहीं बोलते हो, हिंदी बोलते हो अपने, है ना। कि तू क्या कर रहा है, फिर तुम्हें याद भी रहता है सारा, सुबह उठ के सपने बता भी देते हो। तो कहने का मतलब नींद में आपका माइंड एक्टिव भी होता है। कैसा होता है? एक्टिव। ये मैंने आपको कल बताया भी था कि माइंड एक्टिव होता है, पर इसको कंट्रोल कौन करने लग जाता है? सेरेब्रम वाला हिस्सा। आपके जो मिड ब्रेन है उसको नींद में कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। और सेरेब्रम में भी कौन सा हिस्सा? टेम्पोरल और ओसिपिटल। याद रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा नींद में मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क को कौन कंट्रोल करता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? सेरेब्रम। सेरेब्रम नहीं दिखेगा तो फिर ये वाले लोब दिखेंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है दिमाग में? ठीक है, तो इसका काम क्या है? मिड ब्रेन को कंट्रोल करना। इन दोनों का काम क्या है? मिड ब्रेन को कंट्रोल करना। और मिड ब्रेन को कंट्रोल कैसे करता है? टेम्पोरल कौन सा वाले हिस्सों को करता है? सुनने वाले को, जबकि ओसिपिटल देखने वाले को। याद रहेगा कि कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा सपनों का निर्माण कैसे होता है, सपनों का निर्माण, आपका उत्तर होगा पूरा सेरेब्रम। पूरा सेरेब्रम, ठीक है। अगर सेरेब्रम पूरा नहीं दिखेगा तो फिर ये चारों लोब दिखेंगे, इन चारों को लगाना है। याद रहेगा, सबकी चीज यूज होता है। हिप्पोकैम्पस का भी यूज होता है। क्यों होता है बताओ? क्योंकि हिप्पोकैम्पस क्या करेगा? जो भी स्टोरेज है वो तो उसके पास है, तो सपने आएंगे तो वहीं से निकल के आएंगे। आ रही बात समझ में? आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सपने में, तो ये बेचारे यही तो यूज हो रहे हैं नींद में। नींद में काम कौन कर रहा है आपके लिए? ये कर रहे हैं। ये बेचारा ला रहा है कहीं कहीं से सपने उठा उठा के, क्या आज तुम राष्ट्रपति बन गए, कल तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, ये सारा ये वाला ला रहा है। याद हो गए चारों हिस्से? चलो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है।
ये अब मैंने बड़ा बना दिया इसको, ठीक है, चारों हिस्सों को। ये कौन सा हिस्सा है? फ्रंटल। ये कौन सा है? पेरिएटल। ये कौन सा है? ओसिपिटल। और ये कौन सा है? टेम्पोरल। ठीक है, चार हिस्से होते हैं। अब चारों को अपन समझते हैं। फ्रंटल में हमने क्या क्या पढ़ा? याददाश्त का निर्माण, ठीक है, याददाश्त का निर्माण, ठीक है। और क्या पढ़ा? एकाग्रता, रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य। अरे सर्दी हो गई यार, क्या करें। और क्या था? सोच, आपकी थिंकिंग को। और अनुमस्तिष्क, ठीक है, इसको भी नियंत्रित कौन करता है? आपका फ्रंटल लोब करता है, ठीक है। और भी कुछ पढ़ाया था इसमें? हाँ, पर्सनल बिहेवियर है ना, डिसीजन मेकिंग, बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग। अरे याद रहेगा, डीएम लिख देता हूँ, ठीक है। डीएम का मतलब ऐसे होता है, शायद मैसेज वैसेज से संबंधित होता है, ठीक है। वो लिखा हुआ नहीं होता है डीएम टू मी, मतलब उसको मैसेज, डायरेक्ट मैसेज, ऐसे कुछ होता है। इतना मैंने पढ़ा हुआ नहीं है। चल अब आता हूँ पेरिएटल लोब। इसके कितने काम पढ़े थे हमने? एक तो पहला लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा स्पीड, डायरेक्शन वगैरह ये जोड़ने भी अच्छा है, और तीसरा लैंग्वेज। तो ये प्रश्न बिल्कुल आने जैसा है कि आपके लैंग्वेज का भंडारण सेरेब्रम के कौन से हिस्से में होता है? कौन से में होता है? पेरिएटल लोब में होता है, ठीक है। बाकी सारा कहाँ होता है? हिप्पोकैम्पस में होता है, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों मिश्र रूप में किसको कंट्रोल करते हैं? मिड ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? जिसमें ये इसका काम क्या है? सुनना, और इसका देखना। अरे आई बात समझ में? ईयर और आईज दोनों का काम ये संभालते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा सपने में कौन यूज होता है, ठीक है, तो सपनों में चार यूज होते हैं: ओसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, पार्शियल लोब और सॉरी पेरिएटल लोब और फ्रंटल लोब। इन चारों का मिक्स रूप से यूज होता है, तभी जाके हमें क्या आते हैं? सपने आते हैं, ठीक है। तो आपका उत्तर डायरेक्टली क्या होगा? सेरेब्रम। क्या होगा? सेरेब्रम। यहाँ तक की बातों में किसको कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक की बातें? तो सर ऐसा क्यों होता है कि मतलब कभी-कभी आते सपने, रोज तो नहीं आते? वो तो नहीं पता इतना तो मेरे को, बाकी ये पता है कि यहाँ से आते हैं, ठीक है। वो हमारी सोच के ऊपर ही डिपेंड करती है सारी चीजें। अगर कोई आदमी ज्यादा, जैसे आपने कभी हॉरर मूवी देख ली, ठीक है, तो कोई आदमी होता है जो उसकी थिंकिंग चलती है कि भाई इसको अपने अंदर सेव करें कि नहीं करें, ठीक है। तो वो सेव नहीं करना चाहता है तो वो हटा देगा, उस चीज को देख के ना भूल जाएगा। तो कोई होता है बिल्कुल देखता है एकाग्र होके, हाँ हाँ ऐसा हो रहा है, या भूत आएगा इसको डराएगा, उसको याद रहता है, फिर आपको सपने भी आते हैं, ठीक है ना, फिर वो अलग सर होता है, ठीक है। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, वो सामान्य बुद्धि वाली चीजें हो जाती है कि आप किन चीजों को याद रखना चाहते हो, किन चीजों को याद नहीं रखना चाहते हो, ठीक है ना। तो वो सारे हिस्से काम करते हैं, तब जाके किसी आदमी को सपने आते हैं, किसी को नहीं आते हैं, ठीक है। बहुत सारे फिर गोलियां भी खाते हैं, ठीक है, किसी को ज्यादा ही बुरे सपने आते हैं या ऐसे कुछ, तो फिर वो गोलियां खा के वो इन्हीं हिस्सों को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। बाकी अगर आपको मेन जैसे फोकस करना चाहिए तो अपने कौन से वाले हिस्से को फ्रंटल लोब पे कन्वर्ट, उन पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए कि उसको हम एक्टिव करें। और उसमें कोई दवा आपकी काम नहीं करती है, सीधा सीधा अगर आपकी काम करेगी तो क्या करेगी? एकाग्रता। आप मेडिटेशन करो, शांति से बैठो, ठीक है, तो उसको बिल्कुल रिलैक्स फील होगा, तो वो आपका दिमाग साथ देगा आपका जीवन में, ठीक है। यहाँ तक की बातें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? शांति से बैठेंगे तो विचार तो कुछ नहीं आ जाते हैं, आते हैं। कंट्रोल किया करो। क्या है कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल कैसे करें? आप एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, तीसरे दिन से आदत पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लो कोई किसी को बैठे 10 मिनट भी बैठ नहीं सकता है शांति से, इसीलिए तो दिमाग वो कॉन्शियस नहीं हो पाता, अपना एकाग्र नहीं हो पाता है। जितनी ज्यादा आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, ठीक है, उतना ज्यादा आपको याद रखने में सहायता होगी चीजों को, ठीक है ना। कोई ऐसा होता है जिसको एक बार लिख के पढ़ा तो उसको सारा याद हो जाता है, ठीक है, कि उसके बिल्कुल फोटोकॉपी होती है दिमाग में। और किसी को पढ़ाया ही करो, ठीक है, वैसे लगता है बेस कह के बीन बजा रहे हो, उसको याद नहीं होता है। उसका कारण है कि वो अपने दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। चलो, अब तुमने कभी संदीप माहेश्वरी की वीडियो वगैरह देखी होगी, देखी, तो वो बहुत सारी वीडियो में डोपामाइन का यूज करता है, वर्ड डोपामाइन,
ठीक है, तो ये डोपामाइन वर्ड किससे संबंधित होता है? हमारे दिमाग से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? दिमाग से। यहाँ लिख देता हूं डोपामाइन, डोपामाइन, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि उस वीडियो में बोलता है डोपामाइन हार्मोन बोलता है। क्या बोलता है? डोपामाइन हार्मोन। तो उसका कहना है कि किसी आदमी को अगर खुशी मिलती है, ठीक है, तो खुशी कहाँ से मिलती है? तो डोपामाइन से मिलती है। किससे मिलती है? डोपामाइन से। पर ये डोपामाइन हार्मोन नहीं है, डोपामाइन केमिकल है। क्या है ये? केमिकल है, ठीक है। इससे क्या होता है? हमें खुशी प्रदान होती है। क्या होती है? खुशी प्रदान। जैसे मान लो तुम रनिंग करते हो, ठीक है, तो रनिंग करने से भी हमारे जो ब्रेन में है वो डोपामाइन रिलीज होता है। कौन सा केमिकल रिलीज होता है? डोपामाइन। तो उससे हमें तनाव कम होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें वहीं से प्रदान होती है। कोई जिम करता है, कोई क्रिकेट खेलने गया, तो वो सारी चीजें, इनसे दिमाग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? अच्छा लगता है कि लगता है रनिंग करने के बाद में? लगता है, बिल्कुल बिना टेंशन की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हाँ, इसी कारण से क्या होता है? कौन सा केमिकल रिलीज होता है? डोपामाइन। तो ये क्या है? एक प्रकार, ये क्या है? एक प्रकार का केमिकल है, ठीक है। और ये केमिकल कौन बनाता है? तो ये हमारा हाइपोथैलेमस बनाता है। कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस। तो कभी आपसे पूछा जाएगा डोपामाइन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? हाइपोथैलेमस से संबंधित है या मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। नहीं, वो रिलीज होता है ना, खत्म भी होता है। हाँ, वो चीजें भी हम पढ़ेंगे। गुस्सा एक तरह से फीलिंग है, वो हमारी क्या है? फीलिंग है। वो केमिकल नहीं, वो हाइपोथैलेमस की वजह से आता है। इससे क्या होता है? जैसे आपके जीवन में तनाव है, ठीक है, बहुत सारी टेंशन है, हर आदमी की टेंशन है, तो जो होता क्या है कि डोपामाइन होता है, ये रिलीज होता है। तो ये एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। किसका काम करता है? न्यूरोट्रांसमीटर का, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। पूरी बॉडी में ये सारे मैसेज यही भेजता है, यही जाता आता है। तो इससे क्या होता है? दो चीजें होती है। एक तो हमारा तनाव कम होता है। क्या कम होता है? तनाव कम होता है। और दूसरा पेशी संकुचन नियंत्रित होता है। पेशी संकुचन नियंत्रित मतलब कैसे? कि मान लो आपका हाथ ऐसे ही कांप रहा है, ठीक है, ऐसे ही कांपने लग जाए, ठीक है, तो ये बीमारी होती है। ये ऐसी जैसे किसी के हाथ पांव कांपते नहीं, ठीक है, तो वो बीमारी होती है उसको, ठीक है। उसको बोलते हैं पार्किंसन रोग। क्या बोलते हैं? पार्किंसन रोग। तो ये भी कौन कंट्रोल करता है? ये डोपामाइन कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? तो इसका निकलना जरूरी है हमारी बॉडी में। क्या ये जैसे आपके दिमाग में आपको ज्यादा तनाव है, तो हर आदमी ये बोलेगा या तो आप मेडिटेशन करो, या आपको बोलेगा आप रनिंग करो, फिजिकल करो, 1 घंटा जिम जाओ। ये सारी चीजें बोली जाती है। तो उसका कारण समझो। उसका कारण एक ही होता है। क्या कारण होता है? कि आपकी बॉडी में क्या रिलीज होगा? डोपामाइन रिलीज होगा। इस डोपामाइन से क्या होगा? आपके तनाव में ऑटोमेटिक कमी होगी, जीवन में सुधार होगा, ठीक है, आपको अच्छा फील आएगा, ठीक है ना।